प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनटीए नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और फ्रेंड्स, बताना चाहूँगी कि यदि आप इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 5 और इकाई 7 और साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्न और मॉक टेस्ट का अध्ययन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं इकाई 2 में ही लगा हुआ यह टॉपिक है डायरी और रिपोर्टाज, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस विधा से एग्जाम में अब पूछे ही जाते हैं। बेशक 2 ही प्रश्न पूछे जाएं, लेकिन 100% है। कुछ प्रश्नों को लेकर फ्रेंड्स आप श्योरिटी रखिए और उसकी तैयारी आप अच्छे तरीके से करिए, वहाँ से एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऐसा श्योर होके आपको उसकी तैयारी करना है। तो मैं बता दूं कि डायरी और रिपोर्टाज दोनों से ही क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज हम यहाँ डायरी और रिपोर्टाज का अध्ययन देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले मैं डायरी की बात करना चाहूँगी। तो डायरी क्या है फ्रेंड्स? डायरी है यानी नित्य प्रति के जीवन की कुछ विशिष्ट घटनाओं के सुख दुखात्मक रूपों की मार्मिक स्थितियों को लेखक जब अपनी प्रतिक्रिया के साथ कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है तो इसे ही डायरी कहते हैं। यही मतलब डायरी साहित्य है। और इसमें क्या है कि डायरी में तिथि, स्थान आदि का सत्य उल्लेख होता है। इसका आकार छोटा अथवा विस्तृत दोनों प्रकार का हो सकता है। और डायरी लेखक, सबसे प्रसिद्ध डायरी लेखक माने गए हैं तो धीरेन्द्र वर्मा आते हैं, घनश्याम दास जी हैं, प्रभाकर माचवे का नाम भी डायरी लेखक में आता है। ये बहुत प्रसिद्ध लेखक डायरी लेखक हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन। हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन श्री राम शर्मा कृत सेवाग्राम की डायरी से 1946 इसका प्रकाशन वर्ष है माना जाता है। अब हम यहाँ प्रमुख डायरी लेखकों का अध्ययन देख लेते हैं फ्रेंड। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती आ रही हूँ कि हम सिर्फ महत्वपूर्ण ही देख रहे हैं। बेशक हमारी क्लास शॉर्ट है बट स्मार्ट भी है, तो आपको स्मार्ट वे के साथ पढ़ाई करनी है। सबसे पहले आते हैं घनश्याम दास बिड़ला हैं। इनका है डायरी के पन्ने, ये भी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ हमने इम्पॉर्टेंट ही लिए हैं। फिर आते हैं धीरेन्द्र वर्मा है। धीरेन्द्र वर्मा मेरी कॉलेज डायरी 1954 इसका प्रकाशन वर्ष है। सुंदरलाल त्रिपाठी हैं, यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी 2-3 डायरी लेखक फ्रेंड्स इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण है, इतने फेमस हैं डायरी के क्षेत्र में कि उनकी डायरी अक्सर एग्जाम में रिपीट हुई है, कई बार उनकी डायरियाँ पूछी गई हैं। तो मैं वीडियो के अंत में आपको बता दूंगी कि किनको किनको आपने बिल्कुल याद ही कर लेने हैं। तो यहाँ पर सुंदरलाल त्रिपाठी हैं, दैनंदिनी है, सियाराम शरण गुप्त की डायरी है दैनिकी, उपेंद्र नाथ अस्क की डायरी है ज़्यादा अपनी कम पर आई जिसका प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी है। हरिवंश राय बच्चन की डायरी है प्रवासी की डायरी 1971 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। रामधारी सिंह दिनकर हैं, दिनकर की डायरी। फिर रघुवीर सहाय है, रघुवीर सहाय ने लिखा है दिल्ली मेरा प्रदेश 1976 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। राजेंद्र अवस्थी का है सैलानी की डायरी 1976 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। मुक्तिबोध का है, मुक्तिबोध ने लिखा है एक साहित्यिक की डायरी 1974 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। फ्रेंड्स, ये हमारे पाठ्यक्रम में मुक्तिबोध की एक साहित्यिक की डायरी लगी हुई है। जब मैं इकाई 10 करूँगी वहाँ पर मैं इसका अध्ययन विस्तार से हम देख लेंगे। तो इसके बाद आते हैं शांता कुमार हैं। तो शांता कुमार की डायरी है एक मुख्यमंत्री की डायरी 1977 ईस्वी है इसका प्रकाशन वर्ष। जयप्रकाश हैं 1975 में प्रकाशित हुई मेरी जेल डायरी। सीताराम केसरिया है, इनकी डायरी है एक कार्यकर्ता की डायरी, इसके 2 भाग हैं, 1972 में प्रकाशित हुई, ये भी इम्पॉर्टेंट है। श्री रामेश्वर टांटिया हैं क्या खोया क्या पाया 1981 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। फिर है कमलेश्वर का जो देश देशांतर डायरी है, डायरी साहित्य है 1992 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, यह भी इम्पॉर्टेंट है। मलयज है, मलयज की डायरी इन्होंने लिखी है 3 खंड में है, ये 2020 का प्रकाशन वर्ष है। डॉक्टर नरेंद्र मोहन है, इनकी डायरी विधा है साथ साथ मेरा साया 2004 में प्रकाशित हुई है। तेजिंदर हैं, तेजिंदर की डायरी है, इनकी रचना है डायरी सागा सागा 2004 में यह भी प्रकाशित हुई है। कृष्ण बलदेव वैद्य हैं, ख्वाब है दीवाने का 2005 में प्रकाशित हुई। डॉक्टर विवेकी रॉय हैं, मरबोध मास्टर की डायरी 2006 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। रामदरस मिश्र हैं 2008 ईस्वी में प्रकाशित हुई है जाते जाते दिन। तो यहाँ मैंने कुछ ही डायरी लिए हैं फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। रमेश चंद्र साहा हैं 2009 ईस्वी में प्रकाशित हुई अकेला मेला।
तो यहाँ पर आपको 8-10 डायरी ऐसी हैं सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन जो बार बार रिपीट हुई हैं तो उनका प्रकाशन वर्ष आपने जरूर याद रखना। जैसे मलयज हैं, कमलेश्वर हैं, सीताराम केसरिया हैं, शांता कुमार की डायरी, आपको मुक्तिबोध जी की डायरी, राजेंद्र अवस्थी हैं, रघुवीर सहाय हैं, दिनकर जी हैं, हरिवंश राय बच्चन जी हैं, इनको आपने याद रखना है। सिया राम शरण गुप्त हैं, उपेंद्र नाथ अस्क हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, सुंदरलाल त्रिपाठी हैं, घनश्याम दास बिड़ला, धीरेन्द्र वर्मा। तो कुछ लोग हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इनका प्रकाशन वर्ष और इनकी डायरी साहित्य आपने याद रखनी है। चलिए, ये तो हमने कर ली डायरी विधा की बात। अब हम रिपोर्ट ताज की बात करते हैं। तो बताना चाहूँगी, रिपोर्ट ताज फ्रेंड्स फ्रांसीसी शब्द है। गद्य विधा के रूप में इसका प्रयोग, इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के पास हुआ। हिंदी में रिपोर्ट ताज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। रूपाब पत्रिका में प्रकाशित 1938 में लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्ट ताज माना जाता है। थोड़ा सा और मैं अपने सरल शब्दों में बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, तो रिपोर्ट ताज क्या है? रिपोर्ट ताज का मतलब वो एक रिपोर्ट देना। रिपोर्ट ताज लेखक जो है वो अपने वर्ण विषय को कैसे देता है, मतलब वर्ण विषय का उसको पूर्ण ज्ञान होता है। वह इसके जो महत्वपूर्ण घटनाओं और पाठकों को जो देता है वो मानो उसका आंखों देखा हाल हो। यानी रिपोर्ट देना, जैसे जब मीडिया पर कोई रिपोर्ट प्रसारित होता है तो वो जिस मीडिया कर्मी के द्वारा दिया जाता है तो आंखों देखा हाल ही होता है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि रिपोर्ट ताज भी एक रिपोर्ट की तरह है जो कि आंखों देखा हाल लेखक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और फ्रेंड्स, इसकी शैली विवरणात्मक तथा वर्णनात्मक होती है और इसमें सरसता हो, मतलब पाठक को समझ में आने योग्य हो, ऐसी सरलता हो कि पाठक हृदयंगम कराने में सफल हो, यानी उसके हृदय तक बात पहुंच जाए और उसको समझ में आ जाए कि रिपोर्ट के अंदर क्या प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ रिपोर्ट ताज लेखक और उनकी रचनाएं। सबसे पहले आते हैं शिवदान सिंह चौहान है। लक्ष्मीपुरा इनका रिपोर्ट ताज है। मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, तूफानों के बीच, ये इनकी रचना इनकी सिर्फ 2 ही रचनाएं हैं शिवदान सिंह चौहान की। लक्ष्मीपुरा है, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। फिर रांगे राघव है, तूफानों के बीच, इनका रिपोर्टाज है। प्रकाश चंद्र गुप्त आते हैं, स्वराज भवन है, अल्मोड़े का बाजार है, बंगाल का काल, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी मैंने फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट ही लिए हैं। फिर भदत्त आनंद कौशल्यान है, देश की मिट्टी बुलाती है, इनकी यह रिपोर्टाज है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। शिव सागर मिश्र है, वे लड़ेंगे हजारों साल, यह इनकी इम्पॉर्टेंट रचना है। फिर आते हैं धर्मवीर भारती जी हैं, युद्ध यात्रा 1972 में प्रकाशित हो, यह भी इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बता देना चाहती हूँ, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं और ये एग्जाम में कई बार फ्रेंड्स पूछी जा चुकी है। क्षण बोले कण मुस्कराए, ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आते हैं शमशेर बहादुर सिंह हैं, तो इनका रिपोर्टाज है प्लाट का मोर्चा, 1952 में प्रकाशित हुआ है। फणीश्वर नाथ रेणुका, यह भी कई बार इम्पॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है, यह भी महत्वपूर्ण है। ऋण जल धन जल 1977 में प्रकाशित हुआ। नेपाली क्रांति कथा 1978 में। श्रुत अश्रुत पर्व 1984 में। एकलव्य के नोट्स, ये चारों इम्पॉर्टेंट है। यदि आप इनको जितनी विधाएं यहाँ ली हैं मैंने डायरी और रिपोर्ट ताज की, जितने यहाँ रचनाएं ली हैं, यदि आप इतने भी याद कर लेते हैं फ्रेंड्स तो आप आंसर एग्जाम में यहाँ से आने वाले आंसर को आप करेक्ट कर पाएंगे। फिर विवेकी रॉय का है जुलूस रुका है, राम कुमार वर्मा का है पेरिस के नोट्स, निर्मल वर्मा का है प्राग एक स्वप्न, कमलेश्वर का है क्रांति करते हुए आदमी को देखना। यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट थे तो हमने देख लिए हैं। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। वीडियो देखना, आप वीडियो देख करके प्लीज़ आप, यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे कमेंट में आपको कुछ गाइड करना चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे गाइड करके ज़रूर बताइए। और आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके भी बताइए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।